एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेदा आरिफ से पूछती है कि क्या तुमने उसे रेंट पे दिया है, तो वो कहता है कि मैं कोई पागल हूँ क्या जो उसे रेंट पर दूंगा, और वो बहुत ही गुस्से में होता है। इसके बाद ज़ेदा लगातार सार्प को कोसती रहती है, मैं क्या बताऊँ कि क्या बोलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मैं ज़ेदा को क्या जवाब दूंगी, आरिफ को क्या जवाब दूंगी, सच में उसने बहुत बुरा किया है और हंस रहा होगा। और लिटरली गाइज वो यहाँ पर सबको टेंशन देके बच्चों के साथ मस्ती कर रहा होता है और उसके हंसने की आवाज़ बाहर तक आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। आरिफ चीज़ें पटकने लगता है और कहता है कि इस आदमी को तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन ज़ेदा इसके पीछे पीछे दौड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम कुछ भी कहोगे तो बच्चे उसके साथ हैं और बच्चे तो उसे अच्छा समझते हैं, तो फिर उनके सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरिफ उसे हटाता है और उसके बाद अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि बताओ बताओ आपने क्यों दिया उसे ये घर। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि किसको दे दिया, क्या कर दिया। तो वो कहते हैं कि तुमने सार्प को ये घर क्यों दिया। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि अरे मुझे सच में नहीं पता था, मुझे क्या पता, मैंने कभी भी बाहर के हस्बैंड को नहीं देखा। जिस पर आरिफ कहता है कि फौरन जाइए और जाकर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आइए, जाइए जल्दी। और फिर मिस्टर यूसुफ वही लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद बाहर सार्प के पास जाती है, लेकिन बच्चों को इतना खुश देखकर वो कुछ भी बोल नहीं पाती। लेकिन जब बच्चे दूसरे रूम में जाते हैं तो कहती है कि तुमने बहुत ही बुरा किया, तुमने आखिर ये सब क्यों किया। तो वो बोलता है कि अरे बच्चे तो कितने खुश हैं, ये तो देखो ना, मैंने ये बच्चों के लिए किया है, देखो बच्चे कितने खुश हैं। इतने में फिर से वहाँ पर निशान आ जाती है और कहती है कि मम्मा देखो आपको अपना रूम दिखाती हूँ, अपना रूम दिखाती हूँ। वहाँ पर ले जाती है तो वहाँ भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन चलते वक्त फिर से बाहर कहती है कि ये सब तुमने बहुत गलत किया है। तो सार्प बोलता है कि मैंने ये सब बच्चों के लिए किया है। तो बाहर कहती है कि मैं विश्वास करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहता है कि हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन सच में मैं बच्चों के लिए आया हूँ। और जब वो चली जाती है तो सार्प बहुत ही टॉन्ट में हंसता है कि जैसे कहना चाहता हो कि मैं तो जीत चुका, अब जो करना है कर लो। इसके बाद बाहर जब नीचे आती है तो उसे ज़ेदा मिलती है, तो देखते ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सार्प यहाँ पर रहता है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ। तो ज़ेदा कहती है कि बच्चे तो बहुत खुश होंगे। तो कहती है कि हाँ वो तो खुश हैं। और इतने में सार्प बच्चों के साथ नीचे आ जाता है, जहाँ पर निशान कहती है कि ज़ेदा दीदी आप हमारा रूम देखिए ना ऊपर चलकर। पापा क्या हम ज़ेदा दीदी को अपना रूम दिखाएं। तो कहता है कि हाँ बेटा तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा लो। लेकिन ज़ेदा कहती है कि नहीं बेटा अभी मुझे काम है और तुम्हें भी तो स्कूल जाना, देर हो जाएगी। तो इसके बाद बच्चे सार्प के साथ चले जाते हैं। जाते समय बच्चे आरिफ को हेलो करते हैं, लेकिन आरिफ बहुत ही गुस्से में होता है, पर बच्चों को देखकर कंट्रोल करते हुए उन्हें हेलो का जवाब देते सीधे वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में दोनों बच्चे कहते हैं कि पापा ये हमने क्या कर दिया, हमने आरिफ अंकल को इन्विटेशन तो दिया ही नहीं। तो फिर डोरुक बोलता है क्या मैं अभी दिया हूँ। तो फिर सार्प बोलता है अगर अभी तुम जाओगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, ऐसा करो मुझे दे दो, मैं उसकी शॉप पर दे आऊँगा। लेकिन डोरुक कहता है कि नहीं नहीं मैं तो खुद ही उन्हें दे के आऊँगा। तो फिर सार्प बोलता है ठीक है बेटा बाद में दे देना, अभी स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ किस्मत को कॉल करता है और वहीं उसके हाथ से कप प्लेट छूटने लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। और एकदम से उसकी नज़र बाहर पर पड़ती है जो ज़ेदा के साथ जा रही थी। लेकिन फिर वो लौट कर आती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं सार्प को यहाँ कभी नहीं रहने देती। तो आरिफ कहता है अच्छा सच में। तो कहती है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो वो कहता है अच्छा क्यों नहीं रहने देती। तो कहती है कि इससे तुम्हें तकलीफ पहुंचती है ना, इसीलिए। कहती है कि मेरा विश्वास करो मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता था और पापा को भी कुछ नहीं पता था, फिर भी वो आदमी चुपचाप इस घर में कितने आराम से शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं उस आदमी को कुछ कहूँगा तो फिर तुम्हें अपने पति के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस पर बाहर भड़क जाती है और कहती है कि वो मेरा पति नहीं है बल्कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है और मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद रास्ते में बाहर ज़ेदा से कहती है कि प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना, उन्हें मैं खुद बताऊंगी। तो ज़ेदा कहती है कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, वहाँ शीरीन भी तो मौजूद है, फिर उसे भी पता चल जाएगा कि सार्प कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे के कैफे में एक लेडी बैठी होती है और चाय पी रही होती है कि तभी वहाँ पर मिसेस हतीजे आती हैं। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन बाहर भी आ जाती है और बाहर उसे अंदर जाने से रोकती है और कहती है कि आपको क्या काम है। तो वो लेडी कहती है कि मैं एमरे की माँ हूँ। जिस पर बाहर उसे हाथ मिलाती है, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाती और कहती है अच्छा तो तुम ही हो बाहर। तो इसके बाद वो अंदर जाती है सीधा, तो बाहर भी पीछे पीछे आती है और फिर वो मिसेस हतीजे से कहती है कि तुम कौन हो हतीजे। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि अभी के अभी तुम दोनों निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ।
तो फिर ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये कौन है। बाहर से पूछती है तो बाहर कहती है ये अमरे की माँ है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है और कहती है कि तुम तीनों ने मिलकर मेरे बेटे को बहुत फंसाया है, ज़ेदा ने ये सब किया है, मैं सब समझती हूँ और अब तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो लगातार बाहर को भी कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है, जिस पर कि मिसेस हतीजे गुस्सा हो जाती हैं और उस पर चिल्लाने लगती हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा निकलते हैं और जब निकल रहे होते हैं तो पीछे से भी उसकी मॉम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है कि तुम लोग बहुत ही लालची हो, ये है तो वो है। जब वो रास्ते में जाती है तो एमरे भी सामने से आ रहा होता है और वो कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बाहर कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। और तभी वहाँ पीछे पीछे उसकी मॉम भी आ जाती हैं और वो एमरे से बोलती हैं कि मैंने ही इन्हें फायर किया है और अब सुन लो तुम ध्यान से, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा ज़ेदा से एक बेटा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे हीडल ने सब बता दिया, तुमने तो हमारे स्टेटस का भी कुछ ख्याल नहीं रखा। वो अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करता है तो कहती है कि अब तुम्हें शर्म आ रही है, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, बताओ क्या चाहिए उस लेडी को। लेकिन वो कहता है कि ज़ेदा को कुछ भी नहीं चाहिए और इससे वो बहुत ही हैरान हो जाती हैं और कैफ़े के अंदर भी वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं। उसके बाद एमरे वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एमरे की मॉम कैफ़े में काम कर रहे दो वर्कर से ज़ेदा का एड्रेस पूछते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे बहुत ही परेशान होती हैं और बाहर उन्हें शांत कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर शीरीन को कपड़ों के बारे में सिखा रहे होते हैं, लेकिन शीरीन को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। और तभी वहाँ पर कोई डोरबेल रिंग करता है तो वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने ज़ेदा खड़ी होती है, जिसे देखकर ऑफकोर्स शीरीन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो अंदर आ जाती है। इसके बाद मिस्टर एनवर शीरीन से कहते हैं कि जाओ जाकर चाय बना लाओ ज़ेदा के लिए, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती और दूसरी तरफ ज़ेदा कहती है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो शीरीन कहती है कि अच्छा है तुम नहीं पी रही तो बढ़िया है, लेकिन फिर ज़ेदा एकदम से कहती है कि मैं चाय नहीं पी रही पर मेरे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ बेटा ये तो और भी बढ़िया है, जाओ जाकर कॉफी बना लो। अब मजबूरन बड़े गुस्से में उसे कॉफी बनाने जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़कर सार्फ वापस लौट रहा होता है और वो शॉप की तरफ देखता है तो वहाँ तलात होता है। तो इसके बाद जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर करता है तो तभी आरिफ अपने घर से बाहर निकलता है और बस फिर क्या था, दोनों में एकदम घमासान हो जाता है। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को कुछ कुछ बोलने लगते हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मिस्टर यूसुफ और तलहा लाकर रोकते हैं। दूसरी तरफ हम शीरीन को देखते हैं जो कॉफ़ी तो बनाती है लेकिन उसमें थूक देती है और फिर चम्मच से मिलाकर ले आती है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा ये वाली कॉफ़ी नहीं, हम अपने मेहमान को ये वाली कॉफ़ी देंगे, और वो कॉफ़ी बदल देते हैं और शीरीन के पास वही ख़राब कॉफ़ी आ जाती है, जिसे मजबूरन वो खड़े खड़े बस देखती रहती है और बार बार लोगों के कहने पर भी पीती नहीं है और वो लोग तो आपस में एक दूसरे की बातों में मस्त हो जाते हैं। वहीं शीरीन खड़े खड़े यही सोचती रह जाती है कि वो इस कॉफ़ी से कैसे बचे। सीन में मिसेस हतीजा और बाहर अभी भी वही डिस्कस कर रहे थे कि जो कुछ भी एमरी की मदर ने उनके साथ किया, और मिसेस हतीजा कहती हैं कि आज तक मुझसे इस तरह किसी ने भी बात नहीं की, और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिस्टर एनवर को सब कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन तभी शीरीन को एमरे का कॉल आ जाता है और जो कुछ भी कैफे में हुआ वो सब कुछ बता देता है। और जब मिसेस हतीजा और बाहर घर पहुंचते हैं तो उन लोगों के लटके हुए मुंह देखकर ज़ेदा सब कुछ समझने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ये सब देखकर मिस्टर एनवर भी उन्हें आकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि हमने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो मिस्टर एनवर पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और साथ ही ज़ेदा भी पूछती है। तो वो लोग कहते हैं कि मिस्टर एमरे ने हमें बिना किसी रीज़न के बुरी तरह बात की, अब हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन शीरीन कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है वो उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया, ये सब तो ज़ेदा की वजह से हुआ है। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि क्या ये सच है, तो वो लोग फिर क्या बोलते हैं, सच ही था। तो उसके बाद ज़ेदा पूछती है बाहर से कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है, सच बताओ, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती। तो इसके बाद में शीरीन लगातार कुछ कुछ बोलती रहती है उल्टा सीधा ज़ेदा को, और कहती है कि वो औरत ठीक ही कह रही है, गलत भी क्या कह रही है। तो इसके बाद ज़ेदा कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि वो औरत सही कह रही है, तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए कह रही हो, या ये कहना चाहती हो कि मेरा बच्चा उनके स्टेटस के आगे सही नहीं बैठेगा। लेकिन शीरीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यही कह रही थी कि किसी को भी अचानक से पता चलेगा तो अजीब तो लगेगा। लेकिन ज़ेदा कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे इंटेंशन के बारे में, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ताकि मैं गुस्सा हो जाऊँ और फिर तुम्हें पीटूँ और उसके बाद में तुम्हें बहाना मिल जाए और तुम यहाँ से चलती बनो।
और काम से बच जाओ। लेकिन वो कहती है कि ये सब में ये सारी बातें कहाँ से आ गई। लेकिन ज़ेदा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम काम करो और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। इसके बाद सब लोग काम करने लगते हैं तो तभी शीरीन वहाँ से खिसकने लगती है। लेकिन ज़ेदा कहती है कि अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जाऊँ। तो कहती है कि हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद मिस्टर अनवर मिसेस हतीजे को सांत्वना देने के लिए उनके पास आ जाते हैं और उन्हें कंफर्ट करते हैं। तो ये देख करके बहार और ज़ेदा बहुत ही खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प मुनीर के साथ मिलकर अपने घर को डेकोरेट करने लगता है और बच्चों के लिए भी एक रूम बनाता है। लेकिन जब आरिफ वहाँ आता है तो देखता है कि बीचों बीच उसके शॉप के आगे किसी ने कार खड़ी कर दी है। और जब पूछता है तब सार्प वहाँ आ जाता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है कि तुम बस ये गाड़ी यहाँ से हटा लो। लेकिन सार्प कहता है कि तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, और वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा का, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। एकदम से बोलती हैं कि अरे बच्चों को लेने के लिए कौन जाएगा, हम सब तो यहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि उनके पापा ले आएंगे। और इतने में सार्प का कॉल भी आ जाता है बाहर के पास। तो बाहर कहती है कि मॉम आप बात कर लो। लेकिन मिसेस हतीजे जैसे ही फोन लेती हैं और सार्प बाहर का पूछता है तो वो बाहर कोई पकड़ा देती है। तो वो बस यही कहती है कि ठीक है तुम ले जाना, उन्हें खाना वाना खिला देना। इसके बाद में मिस्टर अनवर बोलते हैं कि ये कहाँ ले जाएगा बच्चों को, उसने घर ले लिया है। तो कहती है कि हाँ उसने ले लिया है। तो शीरीन के कान खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो कहती है कि पापा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, मैं अभी तक वहाँ गई नहीं हूँ। और वो इशारे से उन्हें कुछ कुछ कहती है चुप रहने के लिए। तो इसके बाद शीरीन अपने आप उठकर चली जाती है। अब गाइस मुझे नहीं पता कि शीरीन इशारा समझ गई थी इसीलिए उठ जाती है या वैसे ही उठ जाती है। लेकिन इसके बाद बाहर उन्हें बताती है कि सार्प ने कहाँ पर घर लिया है, जिससे कि वो लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर आरिफ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे घर पहुंचते हैं तो आरिफ को शॉप पर देखकर एकदम उसके गले से लग जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि आरिफ अंकल करते हुए डोरुक उन्हें अपने फंक्शन का इनविटेशन कार्ड भी देता है और कहता है कि अंकल आप आओगे ना। लेकिन आरिफ जब सार्प की तरफ देखता है तो सार्प बहुत ही गुस्से में घूर रहा होता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो कहता है कि नहीं अंकल फिर मैं बहुत उदास हो जाऊंगा, प्लीज आ जाइए, पता है मम्मा भी बहुत उदास हो जाएंगी। ये सब सुनकर सार्प का खून खौलता रहता है। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें कभी उदास थोड़ी कर सकता हूँ, ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो इसके बाद फिर बच्चे कहते हैं कि अंकल आपने पापा का घर देखा। तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो फिर कहते हैं कि चलो चलो आप भी हमारे साथ देख लो। लेकिन वो नहीं देखता, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि कल आ जाओगे, कहते नहीं मैं कल भी नहीं आ सकता, मुझे कॉफ़ी शॉप पर बहुत काम है, लेकिन मैं किसी और दिन आऊँगा, पर मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारे फंक्शन में ज़रूर आऊँगा। तो इसके बाद कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। लेकिन सार्प कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास पहले ही बहुत सारे गिफ्ट हैं। लेकिन डोरू कहता है कि नहीं सभी गिफ्ट लाते हैं बच्चे के लिए, तो गिफ्ट भी ले आएंगे। आरिफ कहता है कोई बात नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा, बस तुम सोचो तब तक कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं कि हुर्रे अंकल तो आएंगे। और इसके बाद में सार्प कहता है कि चलो चलो बच्चों अब चलो घर दिखाता हूँ तुम्हें। तो वो लोग जाने लगते हैं। तभी आरिफ आवाज़ लगाता है निशान को और कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं वो भी बता देना। लेकिन वो कहती है कि फंक्शन तो डोरुक का है। तो फिर वो बोलता है कि जिसका फंक्शन होता है ना उसकी बहन के लिए भी गिफ्ट लाते हैं। तो फिर वो दौड़कर फिर से आरिफ के पास आती है और गले से लग जाती है और कहती है कि अंकल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पहले तो आरिफ सार्प की तरफ देखता है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तो इसके बाद आरिफ धीरे से कहता है कि बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद सार्प निशान को आवाज़ लगाता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सार्प बच्चों को उनका रूम दिखाता है जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और फिर वो तीनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ मिस्टर यूसुफ के पास आता है और कहता है कि पापा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकालो, हमें किस्मत के पास जाना है। तो वो कहते हैं कि हम क्यों किस्मत के पास जाएंगे, और एक बात जान लो मैं नहीं देने वाला पैसे वापस, मैंने तो ठिकाने से लगा दिए। तो आरिफ कहता है ठीक है तो फिर जहाँ से लिए थे वहीं से दोबारा उधार ले लेना पैसे, अब चलो जल्दी तैयार हो जाओ। इसके बाद वो लोग किस्मत के ऑफिस में जाते हैं। जब किस्मत वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो उसके बाद वो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपने इसे ठीक से पढ़ा नहीं था। मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि मैं तो अपने स्पेक्स घर ही भूल गया था। तो इसके बाद किस्मत कहती है कि पता है अब अगले 100 साल तक सार्प को उस घर से नहीं निकाल सकते। और ये सुनकर आरिफ को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।